और रिसर्च करने जंगल की तरफ जाने लगता है। मगर अचानक वो एक नदी के अंदर गिर जाता है जो कि बर्फ की वजह से उसे नहीं दिखती। टाइलर बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है मगर उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। इसके बाद वो अपनी गन से बर्फ तोड़ता है और बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद वो आग जलाता है और अपने सारे कपड़ों को सुखाता है। देखते ही देखते पहाड़ की सारी बर्फ पिघल जाती है और फिर टाइलर अपना कैंप लगाता है। वो बताता है आज 15 अप्रैल है और गर्म मौसम की वजह से यहाँ काफी अच्छा सुकून लग रहा है। अब यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और मई का महीना शुरू हो जाता है। टाइलर को अपनी रिसर्च में ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिलती मगर उसे हर रात भेड़ियों की आवाजें सुनाई देती है। एक दिन टाइलर उन्हें ढूंढने निकल जाता है और उसे वहाँ एक सफेद भेड़िया नजर आता है। टाइलर उसका पीछा करता है और पहाड़ों में काफी दूर चला जाता है। टाइलर को उस भेड़िया की गुफा मिल जाती है। अगली सुबह वो अपनी दूरबीन और कुछ सामान के साथ उस भेड़िया के बारे में जानकारी निकालने जाता है मगर टाइलर जिस पोजीशन में अपनी दूरबीन रखा करता था भेड़िया हमेशा उसके दूसरी तरफ आकर खड़ा हो जाता था और बस टाइलर को देखने लगता था। जब भी टाइलर कुछ करता तो भेड़िया हमेशा उसके आसपास होता था मगर वो टाइलर पर हमला नहीं करता था। एक दिन टाइलर अपने कैंप में बैठकर भेड़िया के बारे में लिख रहा होता है कि मैंने उस भेड़िया को 2 दिन से नहीं देखा। उसी समय अचानक वो भेड़िया टाइलर के कैंप के पास आ जाता है। वो भेड़िया टाइलर के काफी करीब होता है मगर वो टाइलर को इस बार भी कुछ नहीं करता। वो टाइलर के एक बॉक्स पर टॉयलेट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इससे टाइलर को कुछ समझ आता है। वो भी कुछ जगह टॉयलेट करता है और अपने कैंप के पास एक बाउंड्री बना देता है। अगली सुबह वो भेड़िया फिर से टाइलर के कैंप के पास आता है और वो सूंघ कर पता लगा लेता है कि टाइलर ने अपनी एक बाउंड्री बनाई है। भेड़िया उस जगह से थोड़ी दूरी पर चला जाता है। टाइलर को समझ आ जाता है कि भेड़िया ने टाइलर की बाउंड्रीज को स्वीकार कर लिया है। ऐसे ही रोज वो भेड़िया टाइलर को दूर से देखा करता था और टाइलर उसे वो बताता है मुझे भेड़िया के बर्ताव को देखना है और जानना है मगर यहाँ भेड़िया मेरे बर्ताव को देख रहा है और मुझे जान रहा है। टाइलर अपनी नोटबुक में उस भेड़िया का नाम जॉर्ज रखता है। एक दिन टाइलर को जॉर्ज के साथ एक और सफेद भेड़िया नजर आता है। टाइलर दूसरे का नाम एंजेलिन रखता है। ऐसे ही धीरे धीरे टाइलर को उनके बच्चे भी नजर आते हैं जो 3 होते हैं। जॉर्ज के बच्चे अक्सर उसके साथ खेला करते थे और टाइलर ये सब बातें अपनी नोटबुक में लिखा करता था। हर रात जॉर्ज पहरा देने चला जाता था और एंजेलिन अपने बच्चों के साथ वहीं गुफा के पास रहा करती थी। मगर टाइलर बताता है एंजेलिन को भी जॉर्ज के साथ रात के पहरे के लिए जाना होता है। असल में टाइलर की सारी रिसर्च इसलिए कर रहा होता है क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कैरिबो जिन्हें रेनडियर कहा जाता है वो कम ही रहे हैं और उनके पीछे का कारण ये भेड़िए हैं जो उन्हें खा लेते हैं। मगर टाइलर बताता है अब तक मैंने यहाँ एक भी रेनडियर नहीं देखी, ना ही इन भेड़ियों को कुछ खाते हुए देखा है। टाइलर के पास खुद ज्यादा खाने का सामान नहीं होता मगर भेड़िए बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं। टाइलर को जानना होता है कि वो क्या खाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टाइलर कुछ रिसर्च कर रहा होता है। तभी वो एक बॉक्स के अंदर एक चूहे को देखता है। अचानक वो नोटिस करता है कि उसके आसपास काफी चूहे हैं। एक दिन टाइलर एंजेलिन को कुछ खाते हुए देखता है और उसे पता चल जाता है कि ये भेड़िए चूहे खाते हैं। एक रात टाइलर सोच रहा होता है कि ये भेड़िए इतने बड़े हैं और ये सिर्फ इन छोटे चूहों को खाकर जिंदा रह सकते हैं। टाइलर सोचता है वो एक एक्सपेरिमेंट करेगा। वो उन चूहों से बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो हमेशा उसके आसपास रहा करते थे और उसे कुछ नहीं करने देते थे। अगली सुबह टाइलर एक वाइन ग्लास निकालता है और चूहे को पकड़ता है। वो उसे खा लेता है। टाइलर को उसका स्वाद बुरा नहीं लगता बल्कि वो तो काफी मजे लेकर उस चूहे को खा रहा होता है। तभी वो देखता है वहाँ बैठे चूहे उसे बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं। टाइलर पहले उनसे डर जाता है मगर उसके बाद वो उन्हें दिखा दिखा कर खाने लगता है जो देखकर सारे चूहे वहाँ से भाग जाते हैं। अब टाइलर सुबह शाम रात सिर्फ चूहे खाया करता था और उसने कैंड फूड खाना बंद कर दिया होता है। एक दिन वो देखता है 5 दूसरे भेड़िए एंजेलिन और जॉर्ज के पास आते हैं। टाइलर को लगता है उन भेड़ियों के बीच झगड़ा होगा और वह बहुत कुछ देख पाएगा मगर ऐसा कुछ नहीं होता बल्कि वो सभी भेड़िए एक साथ खेलने लगते हैं। उनमें से एक पूरा भेड़िया बच्चों के साथ काफी खेला करता था। टाइलर उसका नाम अंकल अल्बर्ट रख देता है। अब एंजेलिन वापस जॉर्ज को ज्वाइन कर सकती थी उनके रात के पहरे के लिए। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और 12 जुलाई आ जाता है और टाइलर सोचने लगता है कि अगर मैंने इन भेड़ियों के बारे में अपनी दुनिया में बता दिया तो फिर इन भेड़ियों के साथ क्या होगा। उसी समय टाइलर की नजर एक काले भेड़िए पर जाती है जो कभी कभी दिखता था मगर वो इन सफेद भेड़ियों के ग्रुप में नहीं होता। वो भेड़िया बस उन्हें दूर से देखता रहता है। टाइलर कहता है वो भी मेरी तरह एक नजर रखने वाला है। अब अगले दिन टाइलर कुछ फूलों की तस्वीर ले रहा होता है और उन्हें करीब से देख रहा होता है। तभी अचानक उसे किसी के आने की आवाज आती है। टाइलर देखता है वहाँ एक आदमी है। वो टाइलर के पास आता है और उसके पीछे उटेक भी होता है। उटेक टाइलर से हेलो कहता है और हमेशा की तरह मुस्कुराता है। अब रात में वो दोनों फिश खा रहे होते हैं और टाइलर अपने लिए चूहा बना रहा होता है। टाइलर कहता है मैं फिश नहीं खाता। माइक पूछता है तो तुम खाते क्या हो। फिर टाइलर बताता है वो चूहे खाता है। टाइलर बताता है यह एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ मैं देखना चाहता हूँ कि कोई बड़ा जानवर सिर्फ चूहे खाकर जिंदा रह सकता है या नहीं, इसलिए मैं सिर्फ चूहे खा रहा हूँ। माइक ये सारी बातें उटेक को ट्रांसलेट करके बता देता है। वैसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और टाइलर उटेक और माइक साथ रहने लगते हैं। जब टाइलर अपना इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो भेड़िए भी उसकी आवाज सुनकर चिल्लाते हैं। एक तरीके से वो उसका जवाब देते थे। एक दिन माइक टाइलर से कहता है मैं बार में एक लड़की से मिला था, उसे मेरे साथ घर चलना था पर मैंने उसे देखकर हंस दिया। माइक बताता है तब से मेरे दांत नहीं है। टाइलर बताता है अब उटेक को उसके काम में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। वो टाइलर का काम बहुत ध्यान से देखता है। एक दिन उटेक टाइलर के साथ मिलकर एक ड्रम बनाता है। रात में उटेक टाइलर को बताता है जब वो छोटा था तो वो इन भेड़ियों का पीछा करता था। ये भेड़िए उटेक के लिए स्प्रिट की तरह है।
उटेक बताता है, मैं 30 दिन बिना खाने और कपड़ों के रहा हूँ, पर एक दिन मैंने एक भेड़िए को देखा। मुझे लगा उस भेड़िए ने मेरा जिस्म खा लिया है, मगर वो सिर्फ उटेक का एक सपना था। ऐसे ही वो भेड़िए मेरे लिए हेल्पिंग स्पिरिट बन गए हैं। टायलर को याद आता है उसे भी ऐसे ही कोई सपना आया था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टायलर माइक से पूछता है, ये भेड़िए ऐसे चिल्लाते क्यों हैं? माइक बताता है, वो अकेले होते हैं तो वो चिल्लाते हैं अपने दोस्तों को अपने पास बुलाने के लिए। इस तरह वो लोग मिल जाते हैं। माइक बताता है, ऐसे ही भेड़ियों को पकड़ा जाता है, जहाँ वो चिल्लाते हैं वहाँ जाकर उन्हें शूट कर दो। ये सब कहकर माइक उसे देखकर हंसता है। ये सब सुनकर टायलर बहुत हैरान हो जाता है। माइक कहता है, मेरे लिए भेड़िए पैसे कमाने का जरिया है। मगर टायलर को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो अब इन भेड़ियों से काफी घुल मिल चुका है। वो माइक से पूछता है, क्या तुम इन्हें भी मार दोगे? माइक कहता है, नहीं, तुम गुस्सा हो जाओगे अगर मैंने इन्हें मार दिया तो, पर मुझे मारने का मन है। देखते ही देखते अगस्त आ जाता है। टायलर कहता है, कुछ दिनों बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये भेड़िए मुझे बहुत याद आएंगे, मगर ये जगह मेरे लिए नहीं है, ये तो इन भेड़ियों की ही जगह है। टायलर कहता है, मैं इस बात को लेकर उदास नहीं होऊंगा, बस मैं यूनिवर्स को शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि मुझे ये मौका मिला। एक दिन जब उटेक की पूरी फैमिली नॉर्थ जा रही होती है तो वो लोग एक रात टायलर के घर पर रुकते हैं। रात में बात करते समय माइक टायलर को बताता है, एक बार एक औरत को बर्फ में एक होल नजर आया। जब उसने अंदर अपना हाथ डाला तो वहाँ उसे किसी चीज के होने का एहसास हुआ। इसके बाद जब उसने वो चीज बाहर निकाली तो वो रेनडियर था। माइक कहता है, उस समय लोगों को जीने के लिए खाना और कपड़े चाहिए थे। रेनडियर से उन्हें वो मिल सकता था, और ऐसे ही सारे हंटर्स ने सभी तंदुरुस्त और मोटे रेनडियर्स को मार दिया, और जो बाकी बचे वो बीमार और कमजोर थे, और फिर उनकी प्रजाति बढ़ने लगी। उसी वजह से सभी बीमार पड़ने लगे। इसके बाद सभी उस औरत के पास गए जिसने रेनडियर्स को ढूंढा था। वो औरत सोचती है, इस बीमारी को खत्म करने के लिए मुझे कुछ ढूंढना पड़ेगा, और फिर तभी भेड़िए पैदा हुए और उन भेड़ियों ने उन बीमार रेनडियर्स को खत्म कर दिया। तभी उटेक की पत्नी कहती है, शायद तुम भी उटेक की तरह ही हो। यह कहकर वो मुस्कुराती है। तभी अचानक भेड़िए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। टायलर माइक से कहता है, उटेक उनकी भाषा जानता है ना? माइक कहता है, हाँ, रेनडियर साउथ की तरफ आ रहे हैं और हॉन्टिंग अच्छी होने वाली है, सारे भेड़िए भी वही रहेंगे। अब अगले दिन टायलर और उटेक 3 दिन की कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। उटेक उसे बताता है वहाँ भेड़िए और रेनडियर्स रहेंगे। ऐसे ही कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक जगह पहुँचते हैं और रात वहीं बिताते हैं। अगले दिन उटेक एक जगह पर बैठकर अपना बनाया गया ड्रम बजा रहा होता है। वहीं टायलर अपने कपड़े उतारकर एक छोटी सी नदी में नहाने जाता है। वो बिना कपड़ों के जमीन पर लेट जाता है और फिर वहीं सो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। टायलर अभी भी उसी हालत में सोया होता है। अचानक टायलर के आसपास बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं और वे बहुत सतर्क हो जाते हैं और अचानक यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। जैसे ही टायलर की आंखें खुलती हैं, वो देखता है उसके पास बहुत सारे रेनडियर्स हैं। टायलर उनके बीच से निकलने की कोशिश करता है, मगर वो वहाँ फंस चुका था। कुछ देर बाद सारे भेड़िए रेनडियर्स को वहाँ से भगा देते हैं। टायलर के सब होते हुए देख रहा होता है। वो देखता है भेड़िए अभी रेनडियर्स पर नजर रख रहे हैं, मगर कुछ ही देर में सारे रेनडियर्स टायलर की नजरों से ओझल हो जाते हैं। मगर एक रेनडियर्स को कुछ भेड़िए पकड़ लेते हैं और उसे मारकर खाने लगते हैं। अब टायलर उन भेड़ियों के पास जाने लगता है। उसे देखकर सारे भेड़िए पीछे हट जाते हैं। टायलर उस रेनडियर की हड्डी तोड़ता है और कहता है, हड्डियों के अंदर वो बीमारी होगी, और इसी वजह से उस औरत ने इस बीमारी को मारने का औजार इन भेड़ियों को चुना था। इसके बाद टायलर अपने कपड़े पहनता है। वो दूर उटेक को जाता हुआ देखता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उटेक का ड्रम देखता है। अचानक टायलर को गोलियों की आवाज आने लगती है। उसे एक पहाड़ी के पीछे कुछ लोग नजर आते हैं, जिनमें रोजी भी होता है। रोजी टायलर को देखकर काफी हैरान हो जाता है। रोजी उसे पार्टी ज्वाइन करने को कहता है, मगर टायलर उनके साथ नहीं जाता और साइड में बैठा होता है। रोजी और उसके दोस्त मीट खा रहे होते हैं। टायलर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। कुछ देर बाद वो लोग रेनडियर्स की चमड़ी और सिर अपने एयरक्राफ्ट में डालकर निकलने लगते हैं। टायलर को उसमें भेड़िए की भी चमड़ी नजर आती है। रोजी टायलर को अपने साथ चलने को कहता है, मगर टायलर नहीं जाता। रोजी उसे धमकी देता है कि मुझे तुम्हारा कैंप पता है, मैं कुछ दिनों में वहाँ तुमसे मिलूंगा। अब टायलर वापस अपनी कैंप वाली जगह आता है, मगर उसे वहाँ वे सफेद भेड़िए नहीं दिखते। वो उनकी गुफा के अंदर जाता है तो वहाँ बस उनके बच्चे होते हैं। टायलर उनसे कहता है, यहाँ बहुत अकेला लग रहा है, तुम्हारे माँ पिता कहाँ हैं? तभी वो एयरक्राफ्ट की आवाज सुनता है। रोजी टायलर के सामने आकर अपनी एयरक्राफ्ट रोकता है। उसकी एयरक्राफ्ट के ऊपर भेड़िए की पूंछ लगी होती है। टायलर उसे यहाँ से जाने को कहता है और गुस्से में उसकी एयरक्राफ्ट पर शूट कर देता है। रोजी वहाँ से चला जाता है। टायलर अपने कैंप में जाता है तो वहाँ उसे माइक दिखता है। वो कहता है, मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ। टायलर उसे उटेक के बारे में पूछता है। माइक कहता है, मुझे नहीं पता। टायलर माइक से पूछता है कि क्या तुमने जॉर्ज और एंजेलिन को देखा है? माइक कहता है, वो नॉर्थ चले गए होंगे। टायलर उसे बताता है, उनके बच्चे यही हैं, वो ऐसे नहीं जा सकते। माइक उसे कहता है, तुम अपने बारे में सोचो, और उसे देखकर मुस्कुराता है। इस बार माइक के पूरे दांत होते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। टायलर उसे जाता हुआ देखता है और समझ जाता है उसने जॉर्ज और एंजेलिन को मार दिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वापस वहाँ बर्फ आ गई है और भेड़ियों के बच्चे खेल रहे हैं। टायलर कहता है, आखिर में कोई जवाब नहीं था, बस शांति थी। टायलर अपना इंस्ट्रूमेंट बजाता है और उसे भेड़िए के चिल्लाने की आवाज आती है। वो आसपास देखता है, उसे वहाँ वो काला भेड़िया दिखता है जो हमेशा अकेले रहा करता था और सब देखा करता था। देखते ही देखते बाकी भेड़िए भी वहीं आ जाते हैं और वे बच्चे उनके